श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। आज हम लोग एक नए चरित्र चिंतन का प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य जिन्होंने बहुत बहुत कार्य किए हैं, उनके चरणों में नमन और उनका त्याग, वैराग्य और उनकी तपस्या और जो वृंदावन का जो हम अब स्वरूप देखते हैं, इसके पीछे कितने आचार्यों का श्रम है, कितना उन्होंने काम किया है। कहा तो ये जाता है कि वृंदावन जब हम भूमि को प्रणाम करते हैं ब्रिजरज, वैसे भी वृंदावन है क्या, भूमि ही तो है, रज ही तो है, वहां पर रज की ही महिमा है, जो रज ही से है, जो सबसे प्राचीन है वहां पर। तो उसके लिए जितना सबने श्रम किया है, जब हम वृंदावन की ब्रिजरज को हम प्रणाम करते हैं तो हमें इन्हें गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की कृपा के लिए याचना करनी चाहिए, जिससे हमें वृंदावन का आज ये जो स्वरूप है, थोड़ा थोड़ा अभी आधुनिकता भी बहुत आ गई है, लेकिन जब उन्होंने उस समय में वो प्रकट किया, उसके लिए कितना उन्होंने प्रयत्न किया है। क्योंकि हम 6 गोस्वामियों को एक रो में, एक पंक्ति में उनका करते आए, तो इसलिए उसके बीच के काल में जितने हमारे छूट गए गौड़ीय वैष्णवाचार्य, उनको हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। उनमें से एक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी। नारायण भट्ट गोस्वामी जी, इनका हम समझते हैं कि सूर्य उदय अस्त होता है अपने आप ही, किसी के द्वारा नहीं। इसी प्रकार भगवान और भगवान के धाम का प्रागट्य और अप्रागट्य भी जो होता है, वो भगवान की अपनी इच्छा से ही होता है, किसी के लिए किसी के किए नहीं होता। जब तक उनकी इच्छा ना सम्मिलित हो तो क्या हो सकता है। और उसका जो हमें ऐतिहासिक कारण दिखाई देता है, वो तो सब बहाना मात्र है ना। ब्रिज और उसके विभिन्न तीर्थों का लोप हुआ था भगवान की अपनी इच्छा से, और उनका पुनरुद्धार भी हुआ उनकी अपनी इच्छा से ही। भगवान ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में ब्रिज के पुनरुद्धार की योजना बनाई। ये बहिरंग कारण, उनकी जो अंतरंग कारण थे चैतन्य महाप्रभु के, वो तो अलग से विषय है, लेकिन बहिरंग जो कार्य था, ये एक बहुत आवश्यक कार्य था कि वृंदावन का पुनरुद्धार होना चाहिए। ये उनके आने का, उन्होंने जिस तरह से सारे पार्षदों को इकट्ठा किया, जिस तरह से वो सब इकट्ठे होकर उन्होंने कार्य किया, ये उनकी पूरी योजना थी। और अपने पार्षदों को भेजकर सब कुंडों का और अर्चा विग्रहों का आविष्कार जैसे मानो कराया। इस सारे कार्य में भगवान या तो अपने किसी स्वरूप के द्वारा, स्वरूप माने अपने विग्रहों के द्वारा, कोई जैसे अनुभूति हो जाए, अनुभव हो जाए, कोई प्रेरणा हो जाए अपने स्वरूप के द्वारा, या उन महापुरुषों को कुछ संकेत देकर किसी प्रकार से प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में उनका मार्गदर्शन स्वयं वो करते रहे, जो इस कार्य में रत थे, क्योंकि उन्हें कुछ तो आधार चाहिए था। इसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो रही, ये एक तो वराह पुराण,
वराह पुराण के लिए तो ये कहा जाता है, क्योंकि वराह पुराण में जब ये व्यासदेव जी ने 18 पुराण लिखे, तो वराह पुराण में पूरे के पूरे वृंदावन के जितने भी तीर्थ स्थलियां थी, जितने भी अर्चा विग्रह थे, वो सबकी लोकेशन, सबका वहां पे सब कुछ लिखा हुआ था। और रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद एक हाथ में माला झोली लेकर और एक हाथ में कलम और वराह पुराण की पोथी लेकर ये इस तरह से ढूंढते रहे कि ये कौन सा तीर्थ है और ये कौन सा तीर्थ है, और उसको लिखते रहे ताकि उसकी लोकेशन उनको हिसाब से, और जब भी उनको मिला, ऐसे अवसर मिला, तो उसका उन्होंने पुनरुद्धार किया। वराह पुराण के हिसाब से ही पूरा का पूरा चला। तो उसके बाद एक और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? 2 स्वरूप माने अर्चा विग्रह। एक तो लोकनाथ गोस्वामी के ठाकुर गोकुलानंद ने, ठाकुर गोकुलानंद जी ने इतना उन्होंने भूमिका निभाई कि वो साथ साथ में लोकनाथ जी उनको ऐसे झोले में अपने राधा विनोदी ठाकुर को ले लेके घूमते थे, क्योंकि उनको लगता था अगर मैं पीछे छोड़ के जाऊं, मैं आगे चला जाऊं, फिर वापस ना आ गया तो ठाकुर के भोग राग सेवा में व्यवधान होगा। तो वो उनको झोले में डाल के ही जहां कुछ जो मिला, जैसा मिला, कोई वहां पे फिक्स्ड किचन तो है नहीं, जैसे मधुकरी मिली, जो मिला भोग लगाकर उन लोगों ने पा लिया, फिर रात्रि शयन करके फिर आगे चले। सबसे अधिक उन्होंने किया। और दूसरे स्वरूप जो थे वो नारायण भट्ट के श्री लाडिले जी थे। श्री लाडिले जी जो हैं वो गोपाल स्वरूप हैं, गोपाल स्वरूप है, बाल विग्रह हैं। लेकिन ये भी मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, सेवा का भाव रहता है क्या? बहुत से अर्चा विग्रह बात करते हैं, वो लाड़ लड़ाते हैं, वो लाड़ करते हैं, लाड़ लेते हैं, खुद वो अनुभव कराते हैं, और जो सेवा करते हैं उनसे वो खुद मांगते हैं। तो लाडले जी भी ऐसे ही थे। जैसे राधा विनोदी ठाकुर जी का भी हमने प्रसंग सुना है पहले लोकनाथ जी में कि वो खुद ही रसोई करने अपनी चले गए थे। इस तरह से लाडले जी भी जो हैं वो भी ऐसा ही विग्रह है जो नारायण भट्ट जी की गोदी में भी आकर बैठ जाते थे, और फिर जब सब आ जाते थे तो फिर चुप करके अर्चा विग्रह में चले जाते थे लाडले जी। तो गोकुलानंद जी की भूमिका तो हम श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरित्र में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और श्री लाडलिए जी गोकुलानंद की तरह ही नारायण भट्ट गोस्वामी को समय समय पर बताते थे, बात करते थे, मित्र की तरह, सखा की तरह, उधर चलो, देखो देखो वहां है, वहां विग्रह छिपा हुआ है, वहां, अच्छा ये वाली झाड़ी को हटाओ। कि उनको ऐसे कंपनी देते थे, ऐसे संग देते थे, बात करते थे उनसे, बिल्कुल कि समय समय पर बताते रहते थे कहाँ कौन सा तीर्थ है, कहाँ कौन सी मूर्ति भूमि में दबी पड़ी है, या कौन सा कुंड यहाँ मग्न पड़ा है, देखो झाड़ियों के नीचे देखो तुम्हें कुंड मिलेगा, कि वो सब बात करते थे। और लाडलिए जी ने ही श्री नारायण भट्ट गोस्वामी को ब्रिज में जाकर श्री रूप सनातन आदि को उनके तीर्थ उद्धार करने में कार्य में सहायता करने की प्रेरणा दी। नारायण भट्ट गोस्वामी का जो चरित्र है वो उनके लाडले जी का चरित्र है, क्योंकि जैसे जैसे उनके काम आगे बढ़े ऐसे ऐसे इनकी लीला आगे बढ़ी। भट्ट जी को तो मानो एक काठ की पुतली थे, जो जैसे उनको वो चलाते जा रहे थे वैसे वो लाडली नचा रहे थे, वैसे वो कर रहे थे। तो इनके बारे में अब थोड़ा समझते हैं कि ये कौन थे और कहाँ इनका जन्म हुआ, इनका वंश परंपरा और परिचय के बारे में। तो नारायण भट्ट जी का जो जन्म था संवतः 1588 में, और नरसिंह चतुर्दशी के दिन दक्षिण भारत के मदुरई साउथ की तरफ वहां नगर में हुआ। तो ये ऐसे भक्त हैं, ऐसे आचार्य हैं जिनका जन्म नरसिंह चतुर्दशी पर हुआ और इनका तिरोभाव वामन द्वादशी पे हुआ, वामन देव जी के प्रागट्य पे, कि दोनों ही इन्होंने ऐसे महान दिन लिए अपने प्रादुर्भाव का और इन्होंने अपने तिरोभाव का।
तो नरसिंह चतुर्दशी पे हुआ इनका, वहां पे मदुरई में, साउथ में। इनके पिता का नाम श्री भास्कर था और माता का यशोमती। पिता भृगुवंशी, दाक्षिणात्य ब्राह्मण परिवार हैं सब, और माधव संप्रदाय के अनुयायी थे। घर में ही शुचिता, प्योरिटी, भोग, राग, सेवा उन्होंने बचपन से ही वहां पर देखी। भट्ट जी बाल्यावस्था में ही अपने पितृव्य, जो अपने जो बड़े थे वहां पर, या तो ये दादा नाना आप सोचो, या फिर वो बड़े काका, उनके घर में शंकर भट्ट जी के घर रहते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे कि उनके यहाँ ज्यादा अच्छी व्यवस्था थी। कहते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत का बलि प्रकार उन्होंने अध्ययन कर लिया, कि 12 वर्ष में ही एकदम से निष्णात, एकदम से शास्त्रार्थ करने को तैयार। वे एक ऐसे असाधारण धी संपन्न की विजडम, उनका इंटेलेक्ट, इतने धी संपन्न बालक तो थे ही, उनके भक्ति के संस्कार भी आरंभ से ही अति प्रबल थे। उन्हें देखकर लोगों को सहज अनुमान होता था कि ये कोई तेजस्वी महापुरुष हैं जो किसी विशेष भगवत कार्य के लिए अवरीभूत हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब जन्म काल में या बिल्कुल जब वो आयु में है, वो धरती पे प्रकट है, तो किसी को नहीं पता लगता ये कौन है, क्या है। जैसे हमें मीरा का बाद में पता लगा कि वो माधवी है, कि वो जब थी तो किसी को पता होता कि वो गोपिका है, तो उसको इस तरह से कोई परेशान क्यों करता। जैसे सूरदास जी हैं, तो वो उद्धव जी का अवतार है, कि ये अपने आयु काल में बहुतों को ये बातें प्रच्छन्न गुप्त रहती हैं। हो सकता है, जो मैं समझती हूँ, कि आज भी ऐसे बहुत आचार्यवर होंगे, हमारी दृष्टि में भी होंगे, लेकिन हम उन्हें केवल आचार्यवर ही समझ रहे हैं। हो सकता है वो किसके अवतार हो और किस तरह से उद्धार के लिए या अपना प्रचार कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो, और हमें उनका पता नहीं लगे। आने वाले समय में कुछ पता लगे उनका, तब तक तो हम भी नहीं होंगे शायद। लेकिन ये ऐसा रहता है कि आचार्यवर जो आते हैं पूरे कार्य के लिए आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, सबको लगता था ये विशेष भगवत कार्य के लिए अवरीभूत हुए हैं, और उनको घूमना बहुत अच्छा लगता था। पर्यटन प्रेमी थे, वो भी हम समझेंगे अभी क्यों पर्यटन प्रेमी थे। पर विद्या उपार्जन के लिए उन्हें घर पे ही पितृव्य के घर रहना पड़ रहा था, उनको वहीं पे टिक के रहना पड़ रहा था, जो वो नहीं चाहते थे। उनको घूमना अच्छा लगता था, मतलब पॉजिटिवली, कि ये नहीं कि मस्ती के लिए, लेकिन अच्छा भ्रमण करना उनको अच्छा लगता था। विद्या अध्ययन समाप्त होने के पश्चात तो उन्होंने आज्ञा लेकर तीर्थ पर्यटन के लिए निकल गए, कि मैं तीर्थों के दर्शन करने जाता हूं। एक बार वे परम पवित्र गोदावरी नदी के स्नान के लिए वहां गए, तो उन्होंने वहां ठाकुर जी को पुकार करी कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं किधर घूम रहा हूं, मुझे आपने किधर लेकर जाना है, आप मुझे दिशा दिखाइए। तो गोदावरी नदी के तट पर उन्हें, गोदावरी के तट पर ही राधिका सहित श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनके जन्म का रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि तुम मेरे आज्ञाकारी भक्त नारद हो। नारद जी का अवतार है, नारायण भट्ट जी। तभी उनको घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक जगह पे नहीं वो टिक के बैठ सकते ना, लेकिन बहुत मजबूरी से बैठ रहे हैं। उनको सब घूमना अच्छा लगता था। तो उन्होंने ब्रिज की लीला स्थलियों को प्रकट, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम नारद का स्वरूप है, और ब्रिज की लीला स्थलियों को प्रकट करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तुम यहां से सीधे वृंदावन चले जाओ, अपने जीवन के इस उद्देश्य की पूर्ति में तन मन से लग जाओ। और उन्होंने कहा, मैं तो वृंदावन कभी गया ही नहीं हूं, ना ही मुझे पता है। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा, मैं तो वृंदावन कभी गया ही नहीं, ना तो मुझे वहां का कुछ पता है, कैसे मैं वहां जाकर कार्य करूंगा, ना मैं वहां पे किसी को जानता हूं। क्योंकि अभी ये जो समय था, अब यहाँ उनका चैतन्य महाप्रभु से तो मिलन हुआ ही नहीं है।
चैतन्य महाप्रभु से कहाँ मिलन हुआ, ना वो उड़ीसा में, बंगाल में, तो दक्षिण इधर मदुरई में वहां पर। लेकिन ठाकुर जी की जो योजना रहती, किसको कहाँ से पिक करना है, कैसे भेजना है, तो उन्होंने उनको कहा वहां पर तुम वृंदावन जाओ और तन मन से वहां लग जाओ। मैं तुम्हें एक विग्रह लाडले जी नामक की, ये तुम्हें बाल मूर्ति, बाल विग्रह दे रहा हूं, तुम बस इनकी निरंतर सेवा करना। ये तुम्हें ब्रिज लीला के रहस्य के बारे में, कहाँ जाना है, किसको कहाँ उद्धार करना है, ये तुम्हारे संग में, ये तुम्हें सब बताते जाएंगे। तो ये ठाकुर जी की तरफ से उन्हें लाडले जी का विग्रह मिला था। तो उसी समय भट्ट जी लाडले जी को लेकर ब्रिज की ओर वो चल दिए। अच्छा, अब वहां चल दिए, घूमते घूमते 2 वर्ष में ब्रिज पहुंचे। अब रास्ता 2 वर्ष का तो नहीं है वहां से, लेकिन इतना अधिक समय लग जाने का कारण ये था कि लाडले जी की मार्ग में लीलाएं बहुत चलती थी। कभी कोई स्थान उनको अच्छा लगता तो वहां ठहर जाने का हट करते कि अब हम थोड़े दिन हम यहीं रुकेंगे, ये स्थान बहुत अच्छा है, हम कहीं नहीं जाने वाले। और कई बार उन्हें अच्छा लगता तो वहीं हट करते, एकांत में वो भट्ट जी की गोद में बैठ जाते और उनको तरह तरह की बातें उनके साथ करते रहते, सखा की तरह। पर जैसे ही कोई आता तो मूर्ति रूप धारण करके वैसे ही बाल स्वरूप से वहां बैठ जाते कि लाडले जी उनके साथ बहुत इस तरह से, जैसे श्रीनाथ जी बहुत लाड लडाते हैं और श्रीनाथ जी बहुत बात करते थे वल्लभाचार्य जी के साथ, सभी जो सूरदास जी, सबके साथ उन्होंने बहुत उनकी लीलाएं हुई हैं। तो वृंदावन पहुंचते ही भट्ट जी ने रूप सनातन के चरणों में प्रणिपात किया। उन्हें वहां पर जो सबसे बड़े रूप सनातन तभी थे और वहां उनके दर्शन हुए। रूप सनातन के चरणों में प्रणिपात किया। जिस समय नारायण भट्ट ब्रिज पहुंचे, हमने 1588 की बात कर रहे हैं, और रूप सनातन तो 1500 कितने में और 8-10 साल में उन्होंने शरीर निकुंज में उन्होंने प्रवेश कर जाना है। 8-10 में बहुत वृद्ध हो चुके थे इस समय। तकरीबन जो सारा कार्य था जीव गोस्वामी पाद इस समय संभाले हुए थे। तो सनातन और रूप बहुत वृद्ध हो चुके थे और ब्रिज के तीर्थों उद्धार का बहुत सा काम कर चुके थे। पर इन्होंने अधिक काम किधर किया था? वृंदावन की तरफ, मथुरा की तरफ, इधर किया था। क्योंकि ब्रिज 84 कोस जो परिक्रमा है उसमें उस समय राजस्थान का, आप मानो कहा जाता है आगरा, राजस्थान और नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव तक का जो थोड़ा एरिया था वहां तक भी आता था। जो पुरानी परिक्रमा चला करती थी कि इतने गांव लगते थे कि कितना बड़ा वहां पे एरिया सब फैला हुआ था। इस तरह से कोसी तो बहुत अंदर आ जाता है, तो और भी आगे और भी एरियाज थे। तो उन्होंने ब्रिज के तीर्थ उद्धार का बहुत सा वो काम कर चुके थे, लेकिन बहुत सा शेष भी रह गया था काम। अब इस समय उनके पास इतनी भाग दौड़, इतनी क्षमता नहीं थी, ग्रंथ भी लिख रहे थे और इतना भाग दौड़, क्योंकि वो अभी वृद्ध हो चुके हैं। इस समय उन्हें एक ऐसे निष्ठावान, निपुण और उत्साही नवयुवक उनकी आवश्यकता थी जो बचे हुए कार्य को पूरा कर सके। नारायण भट्ट इसके लिए सब तरह से उपयुक्त थे। यंग है, नवयुवक हैं और सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। आए ही इसीलिए हैं कि कार्य के लिए। उनके अविर्भाव का उद्देश्य ही यही था कि ये कार्य को पूरा कर सके। रूप सनातन को ये ठाकुर जी की योजना का अंश लगे और उनको ये समझने में देर नहीं लगी कि इनको साक्षात ठाकुर जी ने बाकी कार्य के लिए भेजा है, और उन्होंने तुरंत आत्मसात किया। लेकिन सबसे पहले देखो, दीक्षा, कोई भी कार्य आगे बढ़ने के लिए अपना स्वरूप पहचानने के लिए हम सोचते हैं कि हम भगवान को जान जाएं। हम लोग तर्क करते हैं, वो भगवान ये चाहिए, कब हुए थे, ये कैसे हुआ था। जिंदगी में अगर जीव अपना ही स्वरूप समझ ले, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो
ये हम बहस करने में जाएं कि ये वाले भगवान बड़े हैं, इनका प्रादुर्भाव पहले हुआ था, पहले माता बड़ी है कि गणेश जी बड़े हैं, कि पहले शंकर भगवान बड़े हैं कि ब्रह्मा जी हैं। पहले हम अपने आप को ही समझ लें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे से तो सारे ही बड़े हैं ना, हमारे से तो सारे ही बड़े हैं। सब ठाकुर जी के ही डिपार्टमेंट के अंतरंग जन हैं, पार्षद हैं। गणेश जी की अपनी ड्यूटीज है, हनुमान जी की अपना कर्तव्य है, माता जी की अपनी है। सब अपने अपने हिसाब से सब लगे हुए हैं, ठीक है ना। और ये अनंत अनंत अनादि काल से, क्योंकि हम तो एक ब्रह्मा जी के दिन में जी रहे हैं। कितने ही ब्रह्मांड बने और कितने ही नष्ट हो गए, इनकी आयु हम कहां तक हम देख सकते हैं, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि दीक्षा बहुत आवश्यक है। दीक्षा, क्योंकि एक विजन मिल जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा आपके साथ जुड़ जाती है, तब आप अकेले नहीं होते हो कि आपको एक दिशा मिल जाए। तो उन्होंने अब यहां पे ऐसा भी नहीं है कि आप रूप सनातन सोच रहे हैं तो मैं ही दीक्षा दे दूं तुम्हें इससे। वो तो उन्होंने अपने आप को समर्पण किया कि आप जैसे आज्ञा करें। वो तो किसी को भी नहीं वहां जानते। तो उन्होंने उनको कहां से दीक्षा दिलाई? देखिए, जो सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी की सेवा कौन करते थे? कृष्णदास ब्रह्मचारी, सिद्ध हैं वो। तो उन्होंने कुछ दिन उनके पास रहकर गौड़ीय संप्रदाय की भक्ति और रसोपासना के गूढ़ सिद्धांत को गुरुदेव के साथ बैठकर समझा। श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी श्रीमन महाप्रभु के अभिन्न पार्षद श्री गदाधर पंडित के पंचतत्व में जो है उनके शिष्य थे, और सनातन गोस्वामी के उपास्य मदन मोहन जी की सेवा भी करते थे। तो वहां लाडले जी की भी सेवा होने लगी, और उनसे उन्होंने रस उपासना पद्धति, गौड़ीय सिद्धांत, महाप्रभु पंचतत्व, ये गौर निताई सब के बारे में, रूप सनातन कौन है, कितना कार्य हो चुका है, कितना इन्होंने मेहनत करी है, ये पूरी की पूरी उन्होंने उनसे बात समझी। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें फिर आज्ञा हुई कि अब आप चलिए और अपना कार्य का शुभारंभ कीजिए। तो पहले वो राधा कुंड, क्योंकि ये राधा कुंड पहले आता है, गोवर्धन नंदगांव तो बरसाना तो वहां तब इतना कुछ पता ही नहीं था। वहां पे अभी हमें पता लगेगा कि कहां कहां तक उन्होंने लीलाएं हुई और किस तरह से क्या क्या उन्होंने किया। बरसाना भी वहां पर कहां था, अभी कुछ भी नहीं था वहां पर। तो पहले वो राधा कुंड गए, और ये वही समय था जो हमने पिछली बार में पढ़ा कि रघुनाथ दास गोस्वामी की लालसा के ऊपर कोई धनी आए थे, और उन्होंने अपनी मनौती जो बद्री नारायण में थी उसके हिसाब से राधा कुंड का उद्धार हो रहा था। ये तब वहां पहुंचे। पहले उन्होंने, क्योंकि हो तो रहा था कार्य, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बहुत वृद्ध थे। इन्होंने अपने आप ही ये सारा निरीक्षण अपने आप ही संभाल लिया कि आप भजन कीजिए, मैं ये देखता हूं। जैसे बच्चे आगे लग जाते हैं, तो उन्होंने ये सारे कार्यभार संभाला। राधा कुंड जाकर उन्होंने तीर्थोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया, और उन्होंने कुछ देर वहां रहे। और भक्ति विलास में उल्लेख है कि राधा कुंड में उन्होंने अवश्य वहां पे रहे, और वहां जब ये कार्य चल रहा था, और उसके पश्चात वे ऊंचा गांव चले गए। ऊंचा गांव जो है ये सखीगिरी भी इसको बोला जाता है, और ये हम समझेंगे आगे आएगा कि ये ललिता जी का, जैसे अष्ट सखियों के गांव हैं, तो ये तभी तक किसी को पता नहीं है ये कौन सा गांव किसका है, कभी अभी पता नहीं है। लेकिन ये ऊंचा गांव में ही चले गए, और वहां पे ही अपना इन्होंने स्थान बनाया। ऊंचा गांव जाकर इन्होंने वहां पर इन्होंने वास करना प्रारंभ कर दिया। और इसी बीच भट्ट जी का तीर्थ उद्धार का जो कार्य था वो चलता रहा।
वराह पुराण, क्योंकि रूप सनातन जी ने इनको समझा दिया था कि हमने वराह पुराण से आगे, हमने वहीं से पढ़ पढ़कर ही सब देखा है, तो आप भी वहीं को, उसी को आधार लेकर आगे बढ़िएगा। वराह पुराण में जितने तीर्थों और लीला स्थलियों का वर्णन है, उनमें से जिनका अभी तक आविष्कार नहीं हो पाया था, उसका उन्होंने आविष्कार किया। ये गांव गांव में जाते और वहां की लीला स्थलियों का आविष्कार करने का व्रत लेकर आज इस डायरेक्शन में गए, आज उस दिशा में गए, और वहां जाकर लाडले जी का ध्यान करते, लाडले जी का ध्यान करते। लाडले जी उन्हें साक्षात बता देते कि कौन सी लीला स्थली कहाँ है और कौन सी देव मूर्ति कहाँ छिपी हुई है। तब वे गांव वालों को बुलाकर कहते कि देखो देखो कि आप, ये वाला स्थान है, यहाँ पे ये अमुक मूर्ति दबी हुई है, इसको आप अभी यहां से खोलिए, और ये लीला स्थली वहां पर प्रकट, या वो विग्रह वहां से प्रकट हो जाते थे और उनको सबको प्रत्यक्ष दर्शन करा देते थे। नाभादास जी ने भक्तमाल में और प्रियादास जी ने भक्ति रस बोधिनी में इसका वर्णन किया है कि गोप्य स्थल मथुरा मंडल जिते वाराह बखाने, गोप्य मीन्स जो गुप्त थे, वाराह में जो, वाराह पुराण में जो बखान किया गया था, ते किए नारायण प्रकट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने, कि वो उनको एकदम से प्रकट कर देते थे। भट्ट श्री नारायण जू बये ब्रिज पारायण, जाए जही ग्राम तहा व्रत करी ध्याय है, कि वहां पर एकदम से संकल्प करके जाते थे कि आज यहां से ये प्रकट होने वाला है। बोली के सुनावे यहाँ प्रभु की स्वरूप है जो, जाते ही वो वहां पर उनको बात होती थी लाडले जी के साथ कि यहाँ पे ये स्वरूप है, इसको आप प्रकट करो। लीला कुंड धाम श्याम प्रगट दिखावे है, कि उसको तुरंत वहां पे दिखा देते थे। भक्ति रस बोधनी में भी ये लिखा गया है। श्री नारायण भट्ट जी के चरित्रामृत में उल्लेख है कि एक बार माघ महीने में बहुत से मथुरावासी त्रिवेणी स्नान करने प्रयागराज जा रहे थे, तो उनमें से भट्ट जी ने कहा, अरे तुम प्रयागराज क्यों जा रहे हो? प्रयाग तो यही सखीगिरी के पास वृंदावन में ही मौजूद है। अगर जिन्होंने भी 84 कोस परिक्रमा करी है उनको पता होगा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयागराज, ये सारे के सारे जो तीर्थ हैं, ये वृंदावन में वहां पर हैं। वहां पे उनके एक एक अंश से वो विराजमान है। राधा कुंड, कृष्ण कुंड में तो वैसे ही सब तीर्थ हुए, वो जो द्रवित गए वहां पे कुंड के जैसे जल ब्रह्म के रूप में वो वहां पर रहे। लेकिन ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत से ऐसे स्थल हैं जिस तरह से उन्होंने कहा, तो बहुत से इस तरह से वहां जा रहे थे। ये वाला जो इंसिडेंट है, एक बार ठाकुर जी की भी उसमें आता है, ठाकुर जी के समय में भी आता है कि एक बार नंद बाबा और यशोमती मैया ने बोला, यशोदा मैया ने बोला लाला को कि लाला, कुंभ को मेलों आने वाला है, हमें प्रयागराज में तो स्नान तो करवा दे। अब लाला बोले, अब इनको क्या समझाऊं, ऐसे कुछ बोलूंगा तो इनको समझ ना आने वाली, कोई लीला करनी पड़ेगी। तो वो उनको छकड़े में बिठाकर सब सामान वगैरह रखकर कितने दिन के लिए जाना है, क्या व्यवस्था है, तो ठाकुर जी चले माँ और बाबा को लेकर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, बहुत दूर तो नहीं गए थे, थोड़ी ही दूर गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत काला ब्राह्मण जैसे कोई एक पुरुष आया है, तो वो एकदम से ब्रिज रज में एकदम से वो लोट लगाने लगा। लोट लगाना क्या बोलते हैं? लोटपोट होते रहना, ब्रिज रज की तो महिमा है, तो उसमें लोटपोट होने लगा। और एकदम से जब लोटपोट होने लगा तो इन्होंने देखा ये कौन है, तो स्वाभाविक वश जैसे जिज्ञासावश उन्होंने वहां पर अपना छकड़ा रोक दिया वहां पर कि ये कौन है। तो नंद बाबा भी देखे और माँ भी देखे, तो उन्होंने जब ही देखा, तो जब ही वो उठे वहां से, जो पुरुष था वो उठा तो एकदम से गोरा और तेजस्वी हो गया। तो उसने आकर थोड़ा सा आगे आया और ठाकुर जी को प्रणाम किया।
तो बाबा को और माँ को तो बहुत लगा कि हमारे लाला को ये प्रणाम कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कौन है, और एकदम से तो कृष्ण वर्ण के थे, ये आके इस तरह से क्यों हो गए। तो उन्होंने उनको बोला कि आप कौन है महानुभाव, कौन है। तो उन्होंने कहा मैं प्रयागराज हूं, मैं प्रयागराज हूं। क्या होता है ना कि बहुत लोग, बहुत यात्री, बहुत जीव आते हैं और मेरे ताई, मेरे जल में वो जब बहुत पाप छोड़ जाएं तो मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, इस ब्रिज रज के लिए उसमें लोट लगाने आ जाता हूं, तो लोट लगाने आ जाता हूं, तो इसीलिए मैं आया, तो आपके भी दर्शन हो गए तो बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरह से वो वहां से वापस चले गए प्रयागराज। तो फिर ठाकुर जी ने पूछा बाबा को और माँ को कि अभी प्रयागराज जाना है माँ बाबा, कि अब यहां से ही वापस चले, क्या क्या इच्छा है। अब लीला तो उनके ताई करी ना सारी की सारी। तो नंद बाबा को समझ आ गया, कहने लगे नहीं नहीं, अगर सब कुछ हमारी ब्रिजरज में ही है, प्रयागराज स्वयं ही यहाँ पे लोट लगाने को आ रहा है, तो नहीं, हम घर ही चलते हैं। तो इस तरह से सारे मानसी गंगा भी, वहां पर सारे के सारे ऐसे स्थान हैं। इस तरह से ये उल्लेख आता है कि एक बार माघ महीने में, क्योंकि मकर संक्रांति रहती है ना माघ मास में, तो बहुत से मथुरावासी त्रिवेणी स्नान करने प्रयागराज जा रहे थे। उनमें से उन्हें भट्ट जी ने कहा, अरे अरे, सेम वही बात आई कि प्रयागराज आप क्यों जा रहे हैं, प्रयाग तो यहाँ सखी गिरी के पास वृंदावन में ही मौजूद है, वही त्रिवेणी है, चलो मैं तुम्हें दर्शन कराऊं। वे उन्हें ऊंचा गांव ले गए और धरती खोद कर त्रिवेणी के दर्शन कराए उनको, जहां त्रिवेणी बहती है। सबने त्रिवेणी को सखी गिरी से बलदेव जी के मंदिर तक बहते देखा और उसमें सबने स्नान किया। इस घटना का प्रियादास जी ने भी अपने उसमें वर्णन किया है। मथुरा ते कहीं चलो बेणी, पूछे बेणी कहाँ, बेणी मीन्स वो नदी कहाँ, त्रिवेणी कहाँ, ऊंचे गांव आप खोद स्रोत ले दिखाए है, कि वहां पे उनको स्रोत दिखा दिया। नारायण भट्ट जी ने उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने, हाँ ये आगे आएगा कि उसी समय से नारायण भट्ट जी के चरित्रामृत में भी उन्होंने इस तरह से कहा कि उसी समय तीर्थराज प्रयाग ब्राह्मण वेश में वहां धारण करके नारायण भट्ट जी के पास वहां पर बोले कि वो आए और उन्होंने कहा कि आपने मेरे यात्रियों को मेरे पास आने से क्यों रोका, क्योंकि मुझे मिलने के लिए वहां पर आ रहे थे, तो मेरी महिमा, मेरा महात्म्य कम हो जाएगा, मैं ही तो तीर्थों का राजा हूं। तब भट्ट जी में और तीर्थराज में शास्त्रार्थ हुआ। कहते जाते हैं कि वो 3 दिन वो शास्त्रार्थ होता रहा। इतना हो गया कि जो वो ब्राह्मण के रूप में आए थे तो वो प्रयागराज में वो देव के रूप में प्रकट हो गए और ये इधर से अपने नारद देव जी के रूप में प्रकट हो गए। इतना शास्त्रार्थ हुआ। तो भट्ट जी ने ब्रिज की महिमा का इतना सुंदर वर्णन किया, इतना वर्णन किया, और प्रयागराज ने अपनी महिमा का वर्णन किया। अंत में भट्ट जी ने ये कहकर प्रयागराज को परास्त कर दिया कि आप तीर्थों के राजा अवश्य हैं, पर आपको ब्रह्मा जी ने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने प्रभु श्री कृष्ण के घर का राजा नहीं बनाया है। कि ये जो वृंदावन है ये ठाकुर जी का घर है, घर में वो मिनिस्ट्री नहीं चलती है, घर के राजा तो वही होते हैं जो घर के राजा वो हैं। तो ब्रिज जो है वो श्री कृष्ण का निज घर है, उनका अभिन्न स्वरूप है, धाम और धामी में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तीर्थों के राजा भी राजा हैं, लेकिन ये घर के राजा ठाकुर जी हैं। इस तरह परास्त होकर प्रयागराज ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप श्री कृष्ण के कला स्वरूप देव ऋषि नारद हैं। आपके श्रीमुख से वृंदावन की महिमा सुनने के उद्देश्य से ही मैंने आपसे इतना तर्क किया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इतना कहकर प्रयागराज अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जो त्रिवेणी जो प्रकट हुई
वहां से वो एकदम से मूर्ति रूप धारण करके मंदिर में रहने लगी। वहीं बलदेव जी के मंदिर में मूर्ति रूप धारण करने के पूर्व भट्ट जी से उन्होंने कहा, जिस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से राधा कुंड, अब देखो कब से राधा कुंड, जब कृष्ण कुंड का प्रादुर्भाव हुआ था अहोई अष्टमी वाले दिन, ठाकुर जी और प्रिया जी के वो जब कुंड बने थे, तो उस समय जब सब तीर्थों का आगमन हुआ था, उस समय मैं भी आई थी। लेकिन मुझे श्री कृष्ण ने बलदेव जी की सेवा के लिए यहां भेज दिया और उनकी सेवा के लिए तभी से मैं यहां गुप्त रूप से रहती हूं। और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा अभी प्रागट्य का समय नहीं आया है, अतः तुम अंतर्ध्यान होकर विग्रह में यहां पे रहो, और जो मेरी इस स्थान की रज को मस्तक पर धारण करेगा उसे मैं त्रिवेणी स्नान का फल प्रदान करूंगी। और मैं इस समय ये मूर्ति के रूप में रहती हूं, लेकिन मैं आपके नारायण भट्ट जी, आपके भक्ति के प्रभाव से मैं यहां पर प्रकट हो गई हूं। इस तरह से भट्ट जी ने बहुत से तीर्थों और श्री विग्रहों का उनको प्रकट किया। श्री विग्रहों में प्रधान है, अब देखो आप नाम गिनते गिनते थक जाओगे कि जितने विग्रह और जितने स्थान इन्होंने प्रकट किए। सबसे बड़ी तो बरसाना की लाडली जी, बरसाना था ही कहां, वहां पर बरसाना था ही नहीं। वृंदावन, ये बरसाना के समय में जब देखो, पहले तो ठाकुर जी का वहां पे गोकुल में जन्म हुआ और प्रिया जी का परिवार रावल में रहता रहा। और जब पूरे के पूरे थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ उत्पात होने लगे, तो प्रिया जी का परिवार जो था, वृषभानु, कीर्तिमा और सारे उनके परिवार जो थे, वो आ गए थे बरसाने में, और ठाकुर जी आ गए थे नंद बाबा नंदगांव में। लेकिन ये सब काल के नंदगांव कहाँ है? कदम्बटेर में, वहां पर उन्होंने भजन जरूर किया, लेकिन स्थान थोड़े थोड़े हैं, लेकिन मंदिरों के विग्रह कुछ नहीं वहां पर है। बरसाना वहां पर है। तो ब्रह्मा जी ने तो पहले तो एक तपस्या करी, कि मुझे आप प्रिया जी, क्या उन्होंने कहा, सतयुग में अंत भाग में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान हरि के चरणों में प्रार्थना की कि आप जब ब्रिज मंडल में अपने स्वरूप भूता ब्रिज गोपियों के साथ सर्वदा रास विलास करेंगे, तो मेरे ही विग्रह के ऊपर आप मुझे सारी लीला करेंगे, संपादित कर मुझे कृतार्थ करेंगे। विशेषकर वर्षा काल में विविध लीला विलास विनोद मेरे ऊपर करें, जिसका मैं साक्षात वर्णन दर्शन कर सकूं। ये वराह पुराण और पद्म पुराण से ये लिखा गया है। और ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम ब्रिज में जाकर वृषभानुपुर अर्थात बरसाना में, ये उनके जन्म काल से भी पहले की बातें हैं, ये सतयुग की बात है, वृषभानुपुर में पर्वत रूप धारण करो। पर्वत होने से वह स्थान वर्षा ऋतु से में जल आदि से सुरक्षित रहेगा। उस पर्वत रूपी तुम्हारे शरीर पर मैं ब्रिज गोपियों के साथ विविध लीलाएं करूंगा और तुम उन्हें प्रत्यक्ष देख सकोगे। अतः एव ब्रह्मा जी ही पर्वत रूप में बरसाने में विद्यमान है। इसीलिए श्री वृषभानु महाराज बरसाने में कीर्ति रानी, श्री राधा, श्री अनंग मंजरी और श्री दामा के साथ, अनंग मंजरी उनकी छोटी बहन, श्री दामा उनके भाई और उनके जितने परिवार वाले थे उनके साथ उसके ऊपर विराजमान रहे। और श्री ब्रह्मा जी के साथ श्री विष्णु भी, कौन से विष्णु? क्षीर सागर शाही विष्णु, वो भी पर्वत रूप में धारण करके बरसाने में आकर अवरीभूत हुए। अब आप ये समझो कि जो बरसाना है, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो 4 मुखों के हिसाब से वहां पर भानुगढ़ है, जहां पे बरसाना, जहां पर मंदिर स्थापित है, भानुगढ़ है, मानगढ़ है, जहां पे रमेश बाबा जी का जहां पे मानगढ़ की लीला हुई है, मान की लीला हुई है, जहां रमेश बाबा जी का आश्रम वहां पे ऊपर, वहां पर साधना स्थली वहां पे रही, जहां ऊपर जाया जाता है। तो ये 4 गढ़ गिने जाते हैं। और दानगढ़ है, दानगढ़ इधर जहां मोरकुटी है, सांकरी खोर, और विलासगढ़ है। विलासगढ़, अब ये जो सांकरी खोर है, सांकरी खोर के दाईं और
जो है वो दानगढ़ है और बाईं और विलासगढ़ है। जो ये वाला जो बाईं और है सांकरी खोर, वो भगवान विष्णु शेरशाही उनका ही स्थान गिना जाता है। तो जहां बीच में इस तरह से लीलाएं सारी की सारी हुई। और फिर वो पुकारते रहे कि लाडली जी वहां पे विग्रह ही नहीं है। बरसाना के ये पर्वत तो मिल गए, ब्रह्मा जी के ऐसे पर्वत हैं, लेकिन मंदिर की स्थापना कैसे होगी। और वो नारायण भट्ट जी यहां तक रुदन करे, लाडले जी भी उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, लाडले जी भी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। और बरसाने में वो लाडली जी का जब तक विग्रह नहीं मिले, आज हम बरसाने में जाते हैं, दर्शन करते हैं, जब तक, और उन्होंने कहा मैं बाहर से कहीं विग्रह लेकर मैं किसी विग्रह की स्थापना नहीं करूंगा, जब तक आप स्वयं प्रकट नहीं होंगी तब तक आप मुझे सफुर ना दें। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं, कि आप मेरे हृदय में प्रकट हो, मुझे आप प्रेरणा दीजिए। तो वो झाड़ियों में, गहबर में वो सारा ढूंढते रहे कि वो कहाँ हैं। तो वहां पे प्रिया जी ने उनको प्रेरणा करके उनके वार्ता उनसे करने लगे। क्या कहते कि क्या आवश्यकता है, मेरे बिना काम चल ही रहा है ना सबका, कोई जरूरत नहीं है मुझे आने की। जो सारे विग्रह हुए थे राधा रानी के बिना ही तो प्रकट हो रहे थे। गोविंद देव जी के साथ भी तो राधा रानी नहीं है, राधा रमन जी के साथ भी नहीं, मदन मोहन जी के साथ। तो राधा रानी का जो ये मुझे तो लगता है ये प्रथम विग्रह होगा, शायद प्रथम ही होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि राधा रानी तो, प्रिया जी तो एकदम रुष्ट सी जैसे हो गई और कहने लगी कि आप क्या आवश्यकता है मेरी यहाँ पर आने की, और क्या क्या जरूरत है, ऐसे ही काम चल रहा है ना सब भक्तों का मेरे बिना ही। तो उन्होंने कहा, रो रो कर उन्हें गुहार लगाई, याचना करी कि नहीं, कोई ऐसा समय आएगा, आप बरसाने वाली हैं, आप कृपा बरसाने वाली हैं, आपके दर्शन के बिना कैसे सबका गुजारा होगा। और आप देखिएगा कि आपके बरसाने धाम में कैसे भक्त वैष्णव सब आएंगे और मेले लगेंगे। और इस तरह से उन्होंने आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को वहीं पे जहां पर बैठे थे, लाडली जी ने उनको प्रेरणा दी कि यही झाड़ी के नीचे जहां पर मेरा विग्रह है यहीं पर है। और बोल बोल लाडली सरकार बरसाने वाली की जय। ये स्थान कौन सा है जहां से लाडली जी प्रकट हुई। जैसे अब जो जयपुर वाला जो मंदिर है जहां पर ऊपर चढ़कर पार्किंग होती है आजकल, और वहां से जो कैबरों का रास्ता है जहां से हम लोग पैदल मंदिर तक जाते हैं, पीछे की रास्ते की मैं बात कर रही हूं। तो आगे चलते चलते दाईं और मंदिर बिल्कुल दरवाजा आने से पहले ही वहां पर वही स्थान है जहां पर ये लाडली जी का विग्रह उन्हें प्रकट हुआ, कि सबसे पहले उन्हें लाडली जी उन्होंने प्रकट की और उसके बाद फिर सारा का सारा कार्य आगे बढ़ा। अभी अष्ट सखियों के भी गांव ढूंढने हैं, सब कार्य करने हैं, लेकिन जब तक प्रिया जी नहीं आए तो उनकी सखियां कैसे आ जाएंगी। और इस तरह से उन्होंने वहां पर, तो वहीं पर जो मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां एक कुआं भी है। वो कुआं नारायण भट्ट जी के समय का है वहां पर, और वहीं से जल लेकर उन्होंने अभिषेक किया। वो मानो उस दिन तो जैसे राधा अष्टमी जैसा उस दिन हो गया कि आषाढ़ शुक्ला द्वितीया, कि जिस तरह से हम ठाकुर जी का, राधा रमन जी का जैसे प्रागट्य हुआ और गोविंद देव जी का प्रागट्य हुआ, इस तरह से बरसाने वाली का इस तरह से वहां प्रागट्य हुआ। तो उन्होंने लाडली जी का सबसे पहले विग्रह, फिर ऊंचा गांव में बलदाऊ जी, जहां पे उन्होंने त्रिवेणी उन्होंने ढूंढी और वहां पे उनका मूर्ति के रूप में बलदाऊ जी के साथ। और फिर संकेत वन क्या है, वो राधा रमन जी नंदगांव और बरसाना के बिल्कुल मध्य में एक स्थान है जिसको संकेत वन कहा जाता है। संकेत वन को ढूंढा क्योंकि ये सबसे विशेष स्थान था जहां पे अभी भी, और वहां पर एक राधा रमन जी का विग्रह उन्होंने प्रकट किया। नारायण भट्ट जी ने वहां पे राधा रमन जी का मंदिर वहां स्थापित है। गोपाल भट्ट जी की बैठक है, वल्लभाचार्य जी की भी वहां बैठक है। और वहां पे वीरा दूती की पीठ है, मंदिर है वहां पे। वीरा दूती किसको बोला जाता है, जो संदेश दिया करती थी
क्योंकि ये जो संकेत वन है वो नंदगांव और बरसाना के बिल्कुल मध्य में है। वो संदेश पहुंचाया करती थी कि आज संकेत माने इंगित करना कि आज अभिसार कहाँ होना है, आज कहाँ ठाकुर जी के मिलन होने वाला है प्रिया जी का। तो वो उनको बताया करती थी। ये संकेत जो 84 कोस में जिन्होंने दर्शन किए हैं उनको स्मरण आ जाएगा कि कहाँ कहाँ उन्होंने इस तरह से दर्शन किए हैं। तो ये संकेत वन वहां पे, और राधा रमन जी वहां प्रकट किए। वहां पे गोपाल भट्ट जी का भी स्थान है क्योंकि उन्होंने वहां पर आकर भजन भी किया। शेष शाही के पौड़ानाथ शेष शाही भगवान जी, फिर आदि बद्री और ये चढ़ाइयां हैं बहुत दूर दूर। हम लोगों ने तो जो लोगों ने पैदल पैदल यात्रा की है महीनों में चलती है, और जिन्होंने कारों में यात्रा की है तो 10-12 दिन में हो जाती है। लेकिन जो जो लोग गए हैं ये बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे ऐसे स्थान हैं, ये इन्होंने प्रकट किए नारायण देव जी ने। आदि बद्री जी, कामेश्वर जी, कामेश्वर महादेव, और मथुरा के महाविद्य दीर्घ विष्णु, महाविष्णु, वराह भगवान इत्यादि इन्होंने वहां पे प्रकट किए। अब ये सारे कार्य तो साथ साथ में चल रहे हैं, तो इनका परिवार वहां से मदुरई से इन्हें ढूंढता और इनके बारे में इनको पूछता पाछता, सब कुछ इनकी रुचि देखते हुए सब लोग वहां से, इनके माता पिता वहां आ गए और इन्हें प्रिया जी की प्रेरणा से उन्होंने आज्ञा दी कि आप विवाह कर लीजिए, गृहस्थ जीवन का पालन कीजिए। और इन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पालन किया और उनके दामोदर नाम के एक पुत्र का भी जन्म हुआ। वहां पे जो आगे जो लाडली जी की, प्रिया जी की जो वंशावली से ही, क्योंकि आप देखिए ये जो इतने आचार्य जो आगे इतने विग्रह हो रहे हैं, ये उनकी सेवा संभालने के लिए आगे गोस्वामियों को, भट्ट परिवारों को, ये आगे परिवार आगे चले और सेवा अच्छी रीति से चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए ये भी बहुत आवश्यक था। ये जो आज भी उनकी जो चल रही है, जो सेवा चल रही है, ये इनकी नारायण भट्ट जी की ही वंशावली है, जो उनके आगे दामोदर जो उनके पुत्र हुए उनके ही आगे वो वंशज चल रहे हैं। तो उन्होंने फिर आगे और जो तीर्थों के उद्धार किए उनको प्रकट किया। उनमें से मुख्य हैं, हम ये नाम पढ़ते जाते हैं और उनका मनन, उनको प्रणाम करते जाते हैं। गोवर्धन में मानसी गंगा नहीं थी, दब गई हुई थी। राधा कुंड कृष्ण कुंड ही नहीं थे तो वो कहाँ होती। तो मानसी गंगा, कुसुम सरोवर का इतना भव्य स्वरूप हम देखते हैं। कुसुम सरोवर जहां प्रिया जी, ठाकुर जी, मतलब एक एक अगर हम स्थान की लीला के बारे में हम सोचना शुरू करें तो बहुत बड़े बड़े स्थान है ये हमारी लीला पक्ष के लिए। कहा जहां पे प्रिया जी और उद्धव क्यारी है वहां पर, ये सब किसने ढूंढा? ये नारायण भट्ट जी ने वहां पर कुसुम सरोवर वहां पर उन्होंने ढूंढा। गोविंद कुंड जहां पर इनका अभिषेक हुआ ठाकुर जी का, जब भी वो इंद्र आया, गोवर्धन लीला के बाद इंद्र आया ना सुरभि गैया को आगे करके, और ठाकुर जी से क्षमा याचना करने की 7 दिन हो गए मुझे बरसाते, यहाँ तो ब्रिज का तो कुछ एकदम बाल बांका भी नहीं हुआ, तो आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका। तो गोविंद कुंड पे ही ठाकुर जी का अभिषेक हुआ। सुरभि गैया जब आई उसको आगे करके वो आए। तो ये गोविंद कुंड, चंद्र सरोवर, गोकुल में पूतना खाल, क्योंकि पूतना की लीला जो हुई थी वो गोकुल में हुई थी ठाकुर जी के वहां पे नंदगांव में आने से पहले। फिर बाल क्रीड़ा स्थल, रमण वन आदि, वृंदावन में रास स्थल आदि, बरसाने में भानुखोर कि जहां पे भानुखोर कौन सा स्थान है जहां पे वृष भानु जी रोज, ये जिस तरह से वो रोज वहां पर आके स्नान किया करते थे, जिस तरह से हमारी परिक्रमा शुरू ही होती है तो दाएं हाथ में बहुत बड़ा कुंड है, उसको भानुखोर कहा जाता है। उसके बाद पीली पोखर जिसको प्रिया कुंड कहा जाता है। पीली पोखर इतना सुंदर स्थान है, वहां पे प्रिया जी ने अपने हल्दी वाले जो हाथ थे वो धोए थे वहां पे अभी भी नौका विहार होता है, बहुत सुंदर। और वहां पे उसे पीली पोखर क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रिया जी की मेहंदी से सने जब हाथ धोए थे तो वो जल तो पीला हो गया था, और उसके किनारे किनारे पीलू के वृक्ष लगे हुए थे। अभी भी हैं कि नहीं है पता नहीं, लेकिन वहां से
पीलू के जगदानंद जी जब वृंदावन आए तो सनातन प्रभु ने उनको वहां पर यात्रा कराई और सब वो दर्शन करा रहे थे। ये प्रिया जी का प्रिया कुंड है, ये पीली पोखर है, उसकी महात्म्य बताई। अच्छा, महाप्रभु को तो बहुत अच्छा लगेगा, यहां से मैं उनके लिए कुछ ले जाऊं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, तुम ऐसा करो, ये पीलू के जो फल है ना, ये यहां से ले जाओ, तो महाप्रभु को बताना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो महाप्रभु, और जब वहां पे जगदानंद गए और उन्होंने वहां उनको दिए, तो उनको तो इतना समझ भी नहीं आया कि कितना कैसे खाना चाहिए इसको, उसमें गिटक भी होती है, गुटली भी होती है, तो वो भी नहीं निकाली, और उसमें थोड़ी कड़वाहट भी आई, तो वो भी चबा गए, जैसे कि ये वृंदावन से आई है, इसका कितना महात्म्य है। तो पीलू के वहां पे प्रसाद जैसे वो लेकर वहां से वृंदावन का लेकर गए, तो वो प्रिया कुंड है, पीलू पोखर। दानगढ़, अब दानगढ़ कौन सा हुआ? जहां पर दान की लीलाएं हुई, दान की जो सांकरी खोर है, जो मेन वहां पर ठाकुर जी, जब सखियां सब आया करती थी तो वो ठाकुर जी उनको रोक लिया करते थे कि मुझे पहले दान दो तो फिर आगे बढ़ो। तो ये सब वहां नहीं था, ये सब ढूंढा उन्होंने, नारायण भट्ट जी ने। दानगढ़, फिर मानगढ़, वहां पर मंदिरों की स्थापना हुई। अब ये कैसे हुई मंदिरों की स्थापना, वो हम इनके अगले सेशन में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम ये नाम पढ़ के आज का विश्राम करते हैं। विलासगढ़ जो है स्थान, ये यहाँ पर प्रियालाल जी का झूला पड़ता है। प्रियालाल जी का ये सांकरी खोर के बाईं और स्थान है, जिसको विष्णु शेषशाही भगवान का पर्वत रूप में बोला जाता है। तो उसमें धूला लीला हुई है। धूला लीला क्या हुई कि वहां पर प्रिया जी और वो सब बहुत सुंदर, मुझे लगता है मैं यहीं पर विश्राम करूं। यही लीला पढ़ के, विलासगढ़ की बहुत सुंदर लीला है। विलासगढ़ में एक बार क्या हुआ कि ये स्थान विष्णु पर्वत के ऊपर है, ये चिकसौली और ऊंचा गांव से घिरा हुआ है। श्री राधा कृष्ण का विविध विलासमय स्थान है ये। इसके पास श्री राधा जी का सखियों के साथ धूला खेलने का स्थान है। अब ये धूला स्थान क्या होता है? इसमें एक दिन सखियों के साथ यहाँ जब श्री राधा जी धूला खेल रही थी कि अचानक श्री कृष्ण वहां आ गए और सखियों ने भीतर जाने के लिए विरक्त होकर भजन करने के लिए ब्रिज में चले। सखियों ने भीतर जाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा करने लगे। हुआ ये कि उसी समय धूल भरी भारी आंधी चल पड़ी और सब धूलमय हो गया। इसलिए धूला स्थान, किसी को कोई देख नहीं पाया। श्री कृष्ण भीतर घुस गए और श्री किशोरी जी के साथ उनका मिलन हुआ कि कोई सखी वहां पर इस तरह से उन्हें वहां नहीं देख पाई। तो ये यहाँ पर बहुत से, अब ये जो स्थान है, जैसे हम मानगढ़ में पढ़ते हैं, ये रमेश बाबा जी। अब रमेश बाबा जी से पहले भी तो कुछ बाबा लोगों ने वहां पे साधना स्थलियां वहां पे रही होंगी ना, जिनके बारे में अगर हम जाने तो बहुत। यहाँ भी हंसदा बाबा रहते रहे बरसाने में, मधुकरी वृत्ति से रहते थे। तो उनकी भी अलग अलग लीलाएं हैं, जैसे वो कैसे रहे, उनको क्या क्या वहां पर अनुभव हुए, अनुभूतियां हुई। इस तरह से हर स्थान की आगे इतनी लीलाएं हैं कि एक बार कहा जाता है कि वो वहां पर रोज भागवत करते थे, भागवत का पाठ करते थे, और एक सर्प वहां पर रोज आया करता था और उनकी कथा सुनने के लिए जिस तरह से। लेकिन उनके शिष्यों को डर लगता था, तो उन्होंने उनकी बांबी के ऊपर एक पत्थर रख दिया। लेकिन उन्होंने जब देखा कि आज सुनने नहीं आया, तो उन्होंने शिष्य को पूछा कि इस तरह से क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा मैंने उसकी बांबी पर पत्थर रख दिया। तो ये भी कोई ना कोई अपनी योनि, इस योनि में आकर वो भोग रहे थे। वृंदावन का में जन्म लेना और उसमें वास अपनी बस की बातें नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। शिष्य को बोला कि हम उसके घर में रह रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं रह रहा है, उसने हमें स्थान दिया। ये बात बहुत
मतलब छोटी हम सोच सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी है कि वृंदावन में अगर तुम्हें वास मिले तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें भाग्य से या तुम्हें ये वाकई किसी भाग्य या कृपा से ही मिला है, और पता नहीं कौन से जीव वहां पे रह रहा है, उसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है कि तुम्हें उसने आज्ञा दे दी है कि तुम उसके घर में वास कर लो। लेकिन हमारी ये बहादुरी नहीं हो सकती है। तो श्री वंशी दास उसी समय उन्होंने पत्थर हटा दिया, तो उनके समस्त भूत प्राणियों के प्रति बाबा की सम दृष्टि थी। तो इस तरह से आगे एक बार बाबा हंसदास जी श्री जी के लिए बढ़िया उन्होंने पोशाक बनाई और उसे लेकर आप सांकरी कोर के रास्ते से, क्योंकि वहीं रहते थे और मंदिर जा रहे थे, तो अचानक एक 8 वर्ष की सुंदर ब्रज बालिका आई और पोशाक को देखकर बोली, बाबा कहाँ ले जा रहे हो, ये आपके हाथ में क्या है? तो सुंदर पोशाक है, मुझे दे दो। और इतना कहकर बाबा के हाथ से पोशाक लेकर वो भाग गई, चलती बनी। बाबा देखते ही रह गए, पीछे उसे आवाजें ही देते रह गए। लेकिन क्या जाकर देखते हैं कि बाबा मंदिर पहुंचे तो पट बंद थे, और जब ही दर्शन खुले, पट खुले, तो पोशाक श्री जी ने वही धारण कर रखी थी। और वो चकित होके बोले, धन्य हो लाडली, तुम में इतना भी सब्र नहीं था तो तुम्हारे लिए ही बनवा कर लेकर आ रहा था। आधे रास्ते में ही पोशाक खींच लाई कि आज ही धारण करोगी, कल तक भी तुमसे प्रतीक्षा नहीं हुई, तुम्हारे लिए ही तो लेकर आ रहा था। सो ये जो विलासगढ़ है, इसमें झूला भी बहुत सुंदर पड़ता है। और झूलन की लीला क्या है? ये झूलन, ये जन्म और मृत्यु का, ये इस तरह से है, ये जन्म और मृत्यु। जब प्रिया जी पास आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, वहां बहुत सुंदर, वहां पे झूलन लीला के लिए वहां पर है तो ऊपर पत्थरों का ऊपर चढ़ना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम समझें तो इतना ऊपर वो सब बनाना झूले का, तो कितना कठिन रहा होगा वहां पर। और अभी भी बहुत बाबा लोग वहां पर तपस्या करते हैं। और जितनी भी बरसाने में जितनी भी रास होती हैं, वहां पर विलासगढ़ में सबको पहले वो जो सखी उनके होते हैं, जो स्वरूप उनको बोला जाता है, जो राधा कृष्ण बनते हैं, उनको आकर वहां पर प्रणाम करवाया जाता है, उनकी वहां पे वंदना की जाती है, फिर वहां पर आगे बढ़ाया जाता है कि उनकी आगे रास आगे होती है। इस तरह से झूला स्थान है, वहां पर झूला बोले और बहुत से सुंदर बाबा लोगों की वहां पर भजन स्थलियां रही हैं। और यहीं पर हम अगली बार में विश्राम करेंगे, क्योंकि इतने छोटे छोटे नाम स्थान हैं कि कम से कम हम एक एक दो पंक्ति में भी प्रणाम करते हुए चलें। तो उसके बारे में तो अगली सिटिंग में हम इसका विश्राम करेंगे। बोल बरसाने वाली की जय, बोल श्री नारायण भट्ट जी की जय जय जय।